हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कंजंक्शंस मतलब क्या होता है? जंक्शन मतलब होता है जब हम दो चीज़ों को जॉइंट करते हैं तो उसको हम जंक्शन बोलते हैं। इसी तरह कंजंक्शन में हम दो वर्ड को या दो वर्ड के ग्रुप को या दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी हेल्प से हम दो वर्ड को या ग्रुप ऑफ वर्ड को या सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, उन्हें हम कंजंक्शंस या कनेक्टर्स बोलते हैं। तो कनेक्टर्स या कंजंक्शंस एक ही बात होती है, जो दो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं या जो ज्वाइन करते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कंजंक्शंस कई तरह की होती हैं। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होती हैं? ये दो इक्वल क्लास या इक्वल रैंक के सेंटेंस को आपस में जोड़ती हैं। दो वर्ड या दो सेंटेंस जो सेम टाइप के सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करते हैं, उनको हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस बोलते हैं। जैसे कि एंड, बट, यट, और। ये जो वर्ड्स हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। ये वन वर्ड कंजंक्शन होती हैं। अब हम आगे इसको कुछ एग्जाम्पल्स की तरह सहायता से पढ़ेंगे। ये चार तरह की होती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबसे पहले आती है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है कि जो एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ ऐड कर देता है। तो मतलब यू एंड आई, यहाँ पर एंड जो है वो यू और आई को कनेक्ट कर रहा है, ऐड कर रहा है, और सेंटेंस आई कैन गो टुगेदर। तो दोनों एक जैसे सेंटेंस हैं जिसमें यू एंड आई दो स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट में बना दिया। नेक्स्ट है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्स वर्ड का क्या मीनिंग होता है? एडवर्स मतलब होता है अपोजिट या कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब एक दूसरे का अपोजिट, सब एक ही वर्ड का मीनिंग है एडवर्स। तो इसमें जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम दो अपोजिट मीनिंग वाले सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करते हैं। जैसे कि ही इज स्लो बट हिज वर्क इज नीट। तो यहाँ पर दो अपोजिट मीनिंग हो गए, तो इसको हम बट से जोड़ते हैं। जैसे ही इज स्लो बट हिज वर्क इज नीट, तो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हो गए। इस तरह से ये एडवर्सेटिव कंजंक्शंस की जैसे यूज किए जाते हैं कुछ वर्ड। नेक्स्ट होता है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस। तो ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है कि एक की जगह पर दूसरा यूज करना। तो जब हमें दो चीज़ों की चॉइस होती है तब हम इस ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस का यूज करते हैं। जैसे कि वॉक फास्ट और यू विल मिस द बस। तो या हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम फास्ट वॉक करें या तो हमारी बस मिस हो जाएगी। तो दो ऑप्शंस, दो ऑल्टरनेटिव जब होते हैं तब उसके लिए जो कंजंक्शंस यूज की जाती हैं उन्हें हम ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलेटिव कंजंक्शंस। इलेटिव मतलब क्या होता है? इलेटिव मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम सूचक। हिंदी में हम बोलते हैं परिणाम सूचक। मतलब कि इसमें दो जो सेंटेंस होते हैं उसमें एक सेंटेंस रीजन होता है और जो दूसरा सेंटेंस होता है वो उसका रिजल्ट होता है। जैसे कि समथिंग सर्टेनली फेल इन फॉर आई हर्ड ए स्प्लैश। मतलब कि एक रीज़न है कि कोई गिर गया है, मैंने एक आवाज़ सुनी पानी में गिरने की। दे एक्सप्रेस एन इन्फ्रेंस मतलब एक रिजल्ट बताते हैं, एक कंक्लूजन बताते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में जो वर्ड हम यूज़ करते हैं दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, उन्हें हम इलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने फॉर यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारा आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस किसको बोलते हैं? जिसमें कि एक क्लॉज मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है। मतलब कि जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, स्टिल इज योर बर्थडे, आई हैव ब्रॉट यू ए चॉकलेट। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के पर डिपेंड है। अगर स्टिल इज योर बर्थडे बोलेंगे तो वो कंप्लीट नहीं है। एक सेंटेंस है आई हैव पर क्या मतलब आई हैव ब्रॉट यू ए चॉकलेट, तो एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंडेंट है। मतलब कि बर्थडे पर एक चॉकलेट खरीदी, तो
डिपेंड करा, चॉकलेट खरीदी, लेकिन कब खरीदी? बर्थडे पर खरीदी, तो ये एक दूसरे पर डिपेंड हो गए। तो इस तरह के क्लॉजेज जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होती हैं वो हम पढ़ते हैं। वो सबसे पहला हमने पढ़ा क्लॉज की जिसमें रीज़न के बारे में बताते हैं कि कंजंक्शन ऑफ कॉज और रीज़न, जिसमें रीज़न पता चले कि एक हमने काम किया तो वो क्यों किया। दूसरा सब कंजंक्शन है कंसेशन। कंसेशन मतलब उसका बताना कि वो ऐसा है, जैसे शी इज़ पुअर येट शी इज़ ऑनेस्ट, मतलब गरीब होते हुए भी वो ईमानदार है, उसके किसी ऑब्जेक्ट के किसी सब्जेक्ट के बारे में बताना। नेक्स्ट सबऑर्डिनेट क्लोज होती है कंपैरिजन के बारे में। कंपैरिजन मतलब जब दो चीज़ों के बीच में तुलना की जाती है कि ही लाइक्स यू एज मच एज आई, मतलब वो तुम्हें इतना प्यार करता है जितना कि मुझे करता है, मतलब कि इसमें दोनों की तुलना की गई है, दो लोगों की, तो इसमें हम कंपैरिजन एज मच एज जैसे वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी होती है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में रिजल्ट या कंसिक्वेंस, मतलब कि ही टॉक्ड सो मच दैट ही मेड हिमसेल्फ हॉरस, मतलब उसने इतनी ज़्यादा बात की कि वो खुद ही परेशान हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है कि एक चीज़ दूसरे का रीज़न है और दूसरा उसका रिजल्ट है। एक सेंटेंस, एक क्लॉज जो होती है वो रीज़न होती है और दूसरा सेंटेंस उसका रिजल्ट होता है। तो इस तरह की सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को हम रिजल्ट या कंसिक्वेंस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी है कंजंक्शन ऑफ टाइम, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम। तो इसमें क्या होता है, आई विल रिटर्न आफ्टर द पार्टी इज ओवर, मतलब इसमें टाइम बताया जाता है कि एक सेंटेंस दूसरे पर टाइम के हिसाब से डिपेंड है कि जैसे आई विल रिटर्न, मैं लौटूंगा, लेकिन उसमें सेकंड सेंटेंस में टाइम बताया कब, व्हेन पार्टी इज ओवर, आफ्टर द पार्टी इज ओवर। तो यहाँ पर टाइम के बारे में बताया जाता है कि कब लौटना है, मतलब एक सेंटेंस दूसरे पर टाइम के हिसाब से डिपेंड रहता है, तो इसको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। कंडीशन मतलब कि आई विल गो इफ़ यू कंपनी मी, तो कंडीशन रख दी, एक शर्त रख दी कि मैं जाऊंगा लेकिन यदि तुम मेरे साथ चलोगे, तो एक कंडीशन यानी कि एक शर्त रख देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। नेक्स्ट हमारा होता है कंजंक्शन ऑफ पर्पस। पर्पस मतलब किस लिए, किस उद्देश्य से हम कुछ डिपेंड है। तो डॉक्टर्स वर्कड हार्ड, डॉक्टर कठिन मेहनत करते हैं, किस लिए, उनका क्या पर्पस है डॉक्टर का कठिन मेहनत करने का, सो दैट दे कुड सेव हिज लाइफ, जिससे कि वो लोगों की ज़िंदगी बचा सके। तो इससे हमें पता चलता है कि डॉक्टर के वर्क हार्ड करने का पर्पस क्या है। तो इस तरह से 7 टाइप की सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होती हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस होती हैं जो पेयर में यूज़ की जाती हैं, जैसे कि 2 वर्ड में यूज़ की जाती हैं। और अभी तक इससे पहले हमने जो भी कंजंक्शंस पढ़ी वो 1 वर्ड कंजंक्शन थी, जिसमें सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ किया जाता था 2 सेंटेंस को या 2 क्लॉज को जोड़ने के लिए। लेकिन कोरिलेटिव कंजंक्शंस में क्या होता है, हम 2 वर्ड का पेयर यूज़ करते हैं, जैसे कि राम इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर बोथ और एंड हमने 2 वर्ड यूज़ किए हैं, तो ये पेयर में ही यूज़ होते हैं, तो इसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में ही स्पीक्स नीदर इंग्लिश नॉर हिंदी, तो यहाँ पर नीदर के साथ हमेशा नॉर यूज़ किया जाता है, मतलब वो ना तो इंग्लिश बोल पाता है और ना ही हिंदी बोल पाता है। तो इस तरह की कंजंक्शन को जो पेयर में यूज़ की जाती हैं हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में कुछ सेंटेंस में कंजंक्शंस को सर्कल करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही रैन अवे फ्रॉम स्कूल बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ हिज टीचर। तो यहाँ पर कंजंक्शन क्या है? बिकॉज। बिकॉज जो है वो एक कंजंक्शन है। आई मस्ट स्टे हियर फॉर दिस इज माई ड्यूटी, तो यहाँ पर फॉर एक कंजंक्शन है। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, तो यहाँ पर वाइल एक कंजंक्शंस है। तो इस तरह से हम 2 क्लॉज को जोड़ने के लिए जिस वर्ड का यूज़ करते हैं उसको हम
कंजंक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ कोरिलेटिव्स। कोरिलेटिव्स मतलब जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो कंजंक्शंस पेयर में यूज़ की जाती हैं, तो अब हम उन कंजंक्शंस को कहाँ पे यूज़ करना है, किस तरह उनकी पोजीशन होती है, सेंटेंस में किस जगह यूज़ किया जाता है, उसके बारे में समझेंगे। अब जैसे एक सेंटेंस है, ही नीदर स्टोल ए रिंग नोर ए नेकलेस, तो ये गलत है क्योंकि हमने यहाँ पर नीदर रॉन्ग प्लेस पे लगा दिया। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, सब्जेक्ट के बाद फिर हम पहले वर्ब लगाएंगे। ही स्टॉल, पहले सब्जेक्ट हो गया ही, फिर उसके बाद वर्ब हो गया स्टॉल, उसके बाद हम लिखेंगे नीदर ए रिंग नॉर ए नेकलेस। तो नीदर एक कंजंक्शन, नीदर और नॉर ये दोनों कंजंक्शन वर्ड हो गए, रिलेटिव कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो इस तरह से हम सेंटेंस में वर्ब के बाद हम कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं। और एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं, जैसे कि द कस्टमर विल बोथ बाय ए वॉल क्लॉक एंड ए टेलीविज़न। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि हमें जो सेंटेंस होता है उसमें पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब लगाना होता है सबसे पहले। तो द कस्टमर विल बाय, बाय एक वर्ब है तो सबसे पहले हमने बाय लगा दिया, उसके बाद हम लिखेंगे बोथ ए वॉल क्लॉक एंड ए टेलीविज़न। तो यहाँ पर बोथ और एंड ये कंजंक्शन का पेयर यूज़ किया गया है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस को किस तरह यूज़ करते हैं। तो ये था बच्चों को कंजंक्शंस के बारे में